बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरब के इतिहास में एक अहम मोड़ था। मक्का शहर उस समय व्यापार और ताकत का सेंटर था, लेकिन उसकी आत्मा में अज्ञानता का अंधेरा बसा हुआ था। लोग काबा में 360 पत्थर की मूर्तियां रखकर अपनी किस्मत आजमा रहे थे और उस अकेले बनाने वाले को भूल गए थे। कबीले की शान, कबीले का घमंड और दौलत के घमंड ने लोगों को मालिक और गुलाम में बांट दिया था। वहां इंसानियत बेइज्जत थी और इंसाफ को देश निकाला दे दिया गया था। इसी मक्का के एक कोने में कुरैश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक उमैया इब्न खलफ के बड़े महल के एक अंधेरे कमरे में एक अबिसीनियाई नौजवान रहता था। उसका नाम बिलाल था। उसकी माँ का नाम हमामा और उसके पिता का नाम रबाह था। जन्म के बाद जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने खुद को गुलामी की सख्त जंजीरों में बंधा हुआ देखा। उसकी स्किन अफ्रीका की मिट्टी जितनी काली थी, लेकिन उसका दिल सुबह की आसमान जितना साफ और पवित्र था। बिलाल की रोजमर्रा की जिंदगी कड़ी मेहनत वाली थी। उमैया के हुक्म मानना, उनके ऊंट चराना और दुनिया के भारी काम करना ये उनकी किस्मत थी। लेकिन इस गुलामी में भी उनकी आत्मा आजाद थी। जब वो मक्का की सड़कों पर चलते थे तो वो ताकतवर कुरैश का घमंड और कमजोरों पर उनका जुल्म देखते थे। जब वो काबा को देखते थे तो उनके मन में सवाल उठते थे कि इंसान के अपने हाथों से तराशे गए ये बेजान पत्थर खुद कैसे अपने बनाने वाले हो सकते हैं। जिस मूर्ति को उन्होंने खुद धोया और साफ किया, वो उनकी किस्मत कैसे तय कर सकती है। ये सवाल उनके अंदर एक खामोश बगावत को जन्म दे रहे थे। एक दिन मक्का की हवा में एक नई भनभनाहट सुनाई थी, एक अजीब सी फुसफुसाहट जिसने सभी पुरानी सोच और रीति रिवाजों को चुनौती दी। लोग कह रहे थे कि बानु हाशिम कबीले का एक नौजवान मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, जिसे बचपन से अल अमीन या भरोसेमंद के नाम से जाना जाता था, खुद को अल्लाह का पैगंबर होने का दावा कर रहा है। वो कह रहा था कि ये लात, मनात और उज्जा सब झूठ हैं। इबादत के लायक सिर्फ एक ही है, वो अल्लाह था, आसमान और जमीन का अकेला रब। उसके लिए अरब के अमीर कुरैश और हब्श के काले गुलाम सब बराबर थे। इज्जत का पैमाना खानदान या दौलत नहीं, बल्कि दिल का ईमान और तकवा था। बराबरी का ये पैगाम, एकता का ये ऐलान बिलाल की प्यासी रूह के लिए शांति के ठंडे झरने जैसा था। वो चुपके से इस नए धर्म के बारे में जानने लगा। उसने सुना कि मक्का के सबसे इज्जतदार और अमीर आदमी अबू बकर जैसे लोगों ने इसे अपना लिया था। उसने देखा कि इस नए पैगाम में कितना मैग्नेटिक अट्रैक्शन था, जो सच की तलाश करने वालों के दिलों को खींच रहा था। एक दिन अपने सारे डर पर काबू पाकर वो चुपके से दारुल अरकम में, जो इस्लाम का पहला सीक्रेट सेंटर था, गुलामी की जंजीरें पहने हुए दिखा। वहां उसने अल्लाह के रसूल को देखा। उनका चमकता हुआ चेहरा, उनकी आंखों की गहराई और उनकी आवाज की मिठास ने बिलाल के दिल को कांपा दिया। जब अल्लाह के रसूल पवित्र कुरान की आयतें पढ़ रहे थे तो बिलाल को लगा कि ये किसी इंसान के शब्द नहीं हो सकते। ये शब्द सीधे आसमान से उतर रहे थे, जो उसकी रूह की गहराई में उतर रहे थे। पढ़ाई के बाद अल्लाह के रसूल ने बिलाल की तरफ देखा। उनकी आंखों में घमंड नहीं था, सिर्फ दया और प्यार था। अब बिलाल खुद को रोक नहीं सकता। वो आगे बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के वो क़ुरानी कलिमा पढ़ा, जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उस पल गुलामी का अनदेखा बोझ बिलाल के कंधों से उतर गया। वो अब उमैया का गुलाम नहीं था, वो अल्लाह, जो दुनिया का मालिक है, का एक वफादार बंदा बन गया। उसके दिल में विश्वास की एक कभी न बुझने वाली लौ जल रही थी, जिसे मक्का की कोई ताकत बुझा नहीं सकती थी।
जैसे सच की रोशनी ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती, वैसे ही बिलाल, अल्लाह उन पर खुश हो, कि ईमान की रोशनी भी छिपी नहीं रही। जैसे ही यह खबर उमैया इब्न खलफ तक पहुंची, वो गुस्से से अंधा हो गया। उसके लिए यह सोचना भी नामुमकिन था उसका कोई गुलाम उसकी जायदाद उसकी इजाजत के बिना अपना धर्म बदल ले। ये उसकी ताकत का बहुत बड़ा अपमान था। वो दहाड़ा, मेरे पैरों तले गुलाम के लिए इतनी बड़ी चुनौती, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मोहम्मद भी उसे नहीं बचा सके। तब से बिलाल, अल्लाह उन पर खुश हो, पर इतिहास की सबसे बेरहम और क्रूर यातनाएं बरसीं। उमैया शारीरिक यातनाओं से उसके ईमान को कुचलना चाहता था। हर दिन दोपहर के समय जब अरब का सूरज अपनी पूरी चमक से रेगिस्तान की रेत को आग में बदल देता, उमैया अपने दूसरे गुलामों को बिलाल, अल्लाह उन पर खुश हो, को जलती हुई रेत पर औंधा लिटाने का आदेश देता। उसकी नंगी पीठ गर्म रेत में जलती रहती और उसकी स्किन जलने का तेज दर्द उसे खा जाता। लेकिन तकलीफ यहीं खत्म नहीं होती थी। उमैया एक बहुत बड़ा भारी पत्थर लाता और उसकी छाती पर दबा देता। पत्थर के असहनीय दबाव से उसकी सांस रुक जाती और उसे धुंधला दिखाई देने लगता। उमैया अपना मुंह कान के पास ले जाकर लकड़बग्घे की तरह चिल्लाता, बिलाल, अभी भी समय है, मोहम्मद के खुदा को नकार दो, कहो लात और उज्जा मेरे रब हैं, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो तुम ऐसे ही मर जाओगे। कुरैश के दूसरे लीडर भी आसपास खड़े होकर हंसते और मजाक उड़ाते। छोटे लड़के भी उस पर पत्थर फेंकते। चारों ओर सिर्फ दर्द, बेइज्जती और मौत का डर था। लेकिन बिलाल का ईमान हिमालय से भी ज्यादा मजबूत था। बहुत ज्यादा तकलीफ के बीच भी उसके मुंह से कोई शिकायत, कोई रोना या कमजोरी का कोई निशान नहीं निकलता था। उसके मुंह से बिजली की तरह सिर्फ एक शब्द निकला, जो जालिम उमैया के कानों में गर्म शीशे की तरह घुसा, अहादुन अहद, अर्थात एक एक। उसका मतलब था कि जितना चाहे जुल्म करो, जितनी मर्जी मूर्तियां ले आओ, मेरा रब एक ही था, है और रहेगा। मैं उसी एक अल्लाह की इबादत करता हूं। उसका ये एक शब्द उमैया ताकत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। जैसे जैसे जुल्म बढ़ता गया, बिलाल की आवाज और मजबूत होती गई। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत होती जा रही थी। उसका पक्का ईमान मक्का के दूसरे कमजोर और जुल्म सहने वाले मुसलमानों के लिए हिम्मत की रोशनी बन गया। बिलाल सब्र और हिम्मत की जीती जागती कहानी बन गया। उसका अहादुन अहद का नारा सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एकेश्वरवाद का एक क्रांतिकारी ऐलान था, जिसने मक्का के कई भगवान वाले सिस्टम की नींव हिला दी। एक दिन हजरत अबू बकर, जो पैगंबर पर सबसे करीबी दोस्त और इस्लाम के मानने वाले थे, उस सड़क से गुजर रहे थे। बिलाल पर यह बेरहमी भरा नजारा देखकर वे शांत नहीं रह सके। उनका कोमल और दयालु दिल रो पड़ा। वे सीधे उमैया के पास गए और उनके सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और दया दोनों थे। उन्होंने कहा, उमैया, क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है? क्या इस बेगुनाह आदमी को इस तरह परेशान करने में तुम्हारा दिल नहीं कांपता? उमैया, जो अबू बकर की इज्जत और अजमत के बारे में जानते थे, मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराए और कहा, अबू बकर, तुमने इस आदमी को बर्बाद कर दिया है। अगर तुम उससे इतने ही प्यार करते हो तो उसे मुझसे खरीद लो। उमैया ने सोचा कि वो इतनी ज्यादा कीमत मांगेगा कि अबू बकर पीछे हट जाएंगे। अबू बकर ने एक पल भी इंतजार नहीं किया और कहा, बताओ तुम्हें कितने चाहिए? उमैया ने एक एबिसिनियन गुलाम के लिए बहुत ज्यादा कीमत लगाई, कुछ सोने के सिक्के और एक मजबूत गुलाम लड़की। लेकिन अबू बकर ने मोल भाव नहीं किया। वो तुरंत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को उस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए। उमैया हैरान रह गए। सौदा पूरा होने के बाद उन्होंने नफरत भरे लहजे में कहा, अल्लाह की कसम, अगर तुम उसे चांदी के एक टुकड़े के लिए खरीदना चाहते तो मैं उसे बेच देता। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने ईमान से जलते हुए जवाब दिया, और अल्लाह की कसम, अगर तुम 100 उकिया सोना, ये एक बहुत बड़ी रकम, चाहते तो मैं उससे बिलाल को खरीद लेता। ये जवाब उमैया के भौतिकवाद पर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की
आध्यात्मिकता की जीत थी। फिर वो बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के पास गए। बड़ी दया से उन्होंने उनके शरीर से पत्थर हटाया, उनकी पट्टियां खोली। उन्होंने उसके चोट लगे शरीर से धूल झाड़ी, उसे सीने से लगाया और वो ऐतिहासिक शब्द कहे जिन्होंने बिलाल की जिंदगी का रास्ता बदल दिया। आज से तुम आजाद हो भाई बिलाल, तुम अल्लाह के लिए आजाद हो। भाई, ये एक शब्द है जिस आदमी को जिंदगी भर गुलाम गुलाम या मिस्र का कहा जाता रहा, उसने आज इस्लाम के सबसे सम्मानित लोगों में से एक के मुंह से भाई सुना। उसकी आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बह निकले। उस दिन से वो उमैया का गुलाम नहीं रहा, वो पैगंबर का एक सम्मानित साथी, इस्लाम का एक आजाद बच्चा और मुस्लिम उम्मा का एक अहम हिस्सा था। उसने साबित कर दिया कि इस्लाम में किसी व्यक्ति की इज्जत उसके जन्म या जाति पर नहीं, बल्कि उसके ईमान और कामों पर आधारित होती है। जब पैगंबर के हुक्म पर मुसलमान एक एक करके मदीना चले गए, तो हजरत बिलाल भी उनके साथ चले गए। मक्का जुल्म का शहर था और मदीना प्यार का अड्डा था। मदीना में अंसार की मेहमान नवाजी में मुहाजिरों को एक नई जिंदगी मिली। यहाँ बिलाल पैगंबर के हमेशा के साथी हुआ करते थे। पैगंबर की सेवा करना, उनके लिए पानी का इंतजाम करना, उनके सफर में उनका सामान उठाना, ये सब काम वो बड़ी खुशी और गर्व से करते थे। मदीना में मस्जिद नबवी बनाई गई। मुसलमान दिन में 5 बार जमात के साथ नमाज पढ़ने लगे। लेकिन एक दिक्कत खड़ी हो गई। नमाज के लिए सबको इकट्ठा करने का कोई खास तरीका नहीं था। मुसलमान अपने अंदाजे से मस्जिद आते थे। इस बारे में साथियों में बहस शुरू हो गई। किसी ने कहा कि यहूदियों की तरह शोफर बजाया जाए, किसी ने कहा ईसाइयों की तरह घंटियां यानी नाकूस बजाई जाएं, दूसरों ने कहा फारसियों की तरह आग जलाकर नमाज का समय बताया जाए। पैगंबर ने ध्यान से सुना, लेकिन उन्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वे दूसरे धर्मों के प्रतीक थे। वो एक ऐसा तरीका चाहते थे जो अनोखा हो और इस्लाम की शान को बढ़ाए। इसी उलझन में एक रात साथी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जैद ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता 2 हरे कपड़े पहने उनके सामने खड़ा है और उसके हाथ में एक घंटी थी। अब्दुल्ला ने उनसे कहा, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम घंटी बेचोगे? फरिश्ते ने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? उन्होंने कहा, हम इसे बजाएंगे और लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे। फरिश्ते ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर तरीका नहीं बताऊं? अब्दुल्ला ने कहा, जरूर। फिर फरिश्ते ने उन्हें नमाज के लिए बुलाने के शानदार शब्द सिखाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अब्दुल्ला सुबह उठे तो वो उत्साहित थे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े और सपने की पूरी घटना बताई। पैगंबर ने सब कुछ सुना और कहा, यह बेशक एक सच्चा सपना है। अल्लाह ने तुम्हें सबसे अच्छा रास्ता दिखाया है। फिर उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया जो नस्लवाद और खानदान के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने अब्दुल्लाह इब्ने जैद, अल्लाह उन पर खुश हों, से कहा कि बिलाल के पास खड़े रहो और उसे सपने के शब्द सिखाओ, क्योंकि उसकी आवाज तुमसे कहीं ज्यादा ऊंची, ज्यादा सुरीली और मीठी है। पैगंबर का यह चुनाव एक क्रांतिकारी ऐलान था। उन्होंने स्किन के रंग या खानदान को नहीं, बल्कि काबिलियत और भरोसे की ताकत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। उन्होंने उस आवाज को चुना जिसने कभी मक्का के रेगिस्तान में जुल्म सहा था और इस्लाम के पहले मुअज्जिन, तौहीद के पहले ऐलान करने वाले के तौर पर अहदुन अहद चिल्लाया था। हुक्म मिलते ही हजरत बिलाल मस्जिद नबवी के पास एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर पहली बार उनकी पूरी गहरी और दमदार आवाज में वो आसमानी धुन अजान बजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनकी आवाज मदीना के आसमान और हवा में फैल गई। हर घर, हर खजूर के बाग में पहुंचकर लोगों के दिलों तक पहुंच गई। ये आवाज सुनकर मुसलमान अपने घरों से बाहर आ गए। उनके चेहरे हैरानी और खुशी से भर गए। ये अजान सिर्फ नमाज के लिए बुलावा नहीं थी, ये तौहीद की जीत का ऐलान था, बराबरी का ऐलान था।
और अज्ञानता के अंधेरे पर इस्लाम की जीत का निशान था। उस दिन से हजरत बिलाल को मौज़िन रसूल या पैगंबर के मौज़िन का टाइटल दिया गया। उनकी आवाज जन्नत की धुन की जमीनी गूंज बन गई। हजरत बिलाल अपनी जिंदगी में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत जरूरी हिस्से थे। वो सिर्फ मुअज्जिन ही नहीं थे, बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल नौकर, खजाने के मालिक और भरोसेमंद साथी भी थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फज्र की नमाज के लिए जगाने से लेकर उनके सफर के दौरान उनके पर्सनल सामान को संभालने तक उन्होंने हर काम बहुत प्यार और लगन से किया। वो एक बहादुर योद्धा भी थे। उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुई सभी लड़ाइयों में बहादुरी से हिस्सा लिया, जिसमें बद्र, उहुद और ट्रेंच भी शामिल हैं। उनकी जिंदगी का एक अहम चैप्टर बद्र के जंगल में खत्म हुआ। लड़ाई में एक समय पर उन्होंने अपने पुराने जालिम मालिक उमैया इब्न खलफ को देखा। उमैया उस समय मुसलमानों की कैदी थी। बिलाल को मक्का की गर्म रेत अपनी छाती पर दबे पत्थर याद आए। वो चिल्लाए, उमैया काफिरों की सरदार, अगर वो जिंदा रहा तो मैं नहीं जिंदा रहूंगा। फिर दूसरे साथियों की मदद से उसने अपने ऊपर हुए बेरहमी भरे अत्याचार का बदला लिया। ये जालिम की जालिमों पर हार का आखिरी संकेत था, जिससे साबित होता है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु से कितना प्यार करते थे और उनका रुतबा कितना ऊंचा था, इसका सबूत एक मशहूर हदीस में मिलता है। एक दिन सुबह होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा, ए बिलाल, मुझे इस्लाम में अपने सबसे अच्छे काम के बारे में बताओ, क्योंकि आज रात मैंने जन्नत में अपने सामने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। बिलाल ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं कोई खास काम नहीं करता, लेकिन मैं एक काम रेगुलर करने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैं वजू करता हूँ, दिन हो या रात, मैं उतनी ही नमाज पढ़ता हूँ जितनी अल्लाह मुझे उस वजू से करने की इजाजत देता है। सही बुखारी और मुस्लिम। ये हदीस बिलाल की तकवा और इबादत की गहराई को दिखाती है और जन्नत में उनके ऊंचे दर्जे को साफ तौर पर साबित करती है। लेकिन ये सुनहरे दिन हमेशा नहीं रहे। इस्लाम के इतिहास का सबसे दुख भरा दिन आ गया। अल्लाह के रसूल गुजर गए। पूरा मदीना दुख में खामोश था, अंधेरे में डूबा हुआ था। साथी परेशान थे, लेकिन बिलाल सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। उसके लिए जो दिन में 5 बार अल्लाह के रसूल का चेहरा देखकर नमाज के लिए बुलाता था और जिसकी जिंदगी का हर पल अल्लाह के रसूल से घिरा रहता था, ये जुदाई बर्दाश्त से बाहर थी। पैगंबर को दफनाने के बाद जब नमाज का समय हुआ तो सबने बिलाल की तरफ देखा। वो नमाज के लिए आजान देने के लिए खड़ा हुआ। कांपती आवाज में अल्लाहु अकबर कहने के बाद जैसे ही वो जाने पहचाने वाक्य पर पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनकी आवाज आंसुओं से भर गई। वो एक भी शब्द नहीं बोल सके। उनके आंसू देखकर वहां मौजूद सभी साथी, यहां तक कि खलीफा अबू बकर और उमर भी फूट फूट कर रोने लगे। मदीना की हवा भारी हो गई। फिर उन्होंने तय किया कि वो अब मदीना में आजान नहीं देंगे, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद इस शहर के हर कोने में, धूल के हर कण में, मस्जिद नबवी के हर खंबे में जुड़ी हुई है। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ना देखने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके। बहुत दुखी होकर हजरत बिलाल ने खलीफा अबू बकर से जिहाद कारवां में शामिल होने और सीरिया कबशाम जाने की इजाजत मांगी। अबू बकर ने उनसे गुजारिश की, बिलाल, आप मदीना में ही रहें, आपकी अजान हमें हमारे पैगंबर की याद दिलाती है। बिलाल ने आंसू भरी आंखों से कहा, ए खलीफा, अगर मैंने आपको गुलामी से आज़ाद करने के लिए ख़रीदा होता तो मैं आपकी बात मानता,
लेकिन आपने मुझे अल्लाह के लिए आज़ाद किया है, इसलिए मुझे अल्लाह के रास्ते में जाने दो। उनकी ये गहरी इच्छा देखकर अबू बकर उन्हें और नहीं रोक सके। बिलाल सीरिया के दमिश्क चले गए और वहां एक आम मुजाहिद के तौर पर रहने लगे। कई साल बीत गए। इस बीच हजरत उमर ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली। उनके राज में मुस्लिम सेना ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। ये इस्लाम में एक ऐतिहासिक पल था। खलीफा उमर खुद चाबियां लेने यरूशलेम आए थे। मुस्लिम दुनिया के बड़े साथी वहां मौजूद थे। जीत के उस दिन उमर ने बिलाल से गुजारिश की कि वो एक बार वहां आजान दें। खलीफा के कहने पर उन्होंने उस दिन इस्लाम के पहले किबले के आंगन में अजान दिया। उनकी आवाज में वो पुराना जादू अब भी बरकरार था। कई और सालों बाद बिलाल बूढ़े हो गए। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह रहे थे, बिलाल, ये कैसी बेपरवाही है, क्या अभी तुम्हारे मुझसे मिलने का वक्त नहीं आया है? वो सपने से जागे और उनका दिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार से भर गया। वो तुरंत मदीना के लिए निकल पड़े। कई सालों के बाद वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर लौटे। अल्लाह के रसूल की मुबारक कब्र पर जाकर वो बच्चों की तरह जमीन पर लोट लोट कर रोने लगे। उस समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो प्यारे पोते, जन्नत के नौजवानों के लीडर जवान हसन और हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और बड़े प्यार से गुजारिश की, अंकल, हम आपकी आवाज में आजान सुनना चाहते हैं, जैसे आप हमारे दादा के सामने आजान देते थे। पैगंबर के दिल के टुकड़े इस गुजारिश को मना नहीं कर सके। कई साल बाद वो फिर से मस्जिद नबवी में उसी जानी पहचानी जगह पर खड़े हुए। उनका शरीर बूढ़ा हो गया था, लेकिन उनकी रूह जवान थी। कांपती हुई लेकिन गहरी आवाज में उन्होंने आजान देना शुरू किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनकी आवाज सुनते ही पूरे मदीना में भूकंप आ गया। जो लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रहे थे, उन्हें वे सुनहरे दिन याद आ गए। मर्द, औरतें, यहाँ तक कि पर्दे वाली औरतें भी अपने घरों से बाहर निकल आईं। सब फूट फूट कर रोने लगे। कहा जाता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के बाद मदीना के लोग इतने इमोशनल होकर कभी नहीं रोए थे। मदीना में ये उनकी आखिरी अजान थी। फिर वे सीरिया लौट आए। लगभग 20 AH में 60 साल से ज्यादा उम्र में उनकी मौत करीब आ गई। वे मौत के बिस्तर पर थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी रो रही थीं और कह रही थी, ओ क्या बदकिस्मती है। बिलाल ने आंखें खोली, अपनी पत्नी को देखा और धीरे से मुस्कुराए और कहा, रो मत, कहो क्या दुआ है, क्योंकि कल मैं अपने अपनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से फिर मिलूंगा। ये हजरत बिलाल की जिंदगी थी, रेगिस्तान पर लिखी एक अमर कविता। एक अबिसीनियाई गुलाम जिसने ईमान की ताकत से गुलामी की जंजीरें तोड़ दीं, जिसकी आवाज इस्लाम की पहली पुकार बन गई, जिसकी जिंदगी ने साबित कर दिया कि अल्लाह के यहाँ इज्जत खानदान या जाति में नहीं बल्कि नेकी और ईमान में है। आज उनकी आवाज नहीं सुनी जाती, लेकिन उनकी अजान की गूंज आज भी दुनिया भर की लाखों मस्जिदों में हर दिन गूंजती है। वो हमेशा मुस्लिम समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। हमें बताना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।